अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का नया हेडक्वार्टर बन गया। जी हाँ, बिल्कुल। आलमी रिपोर्टों ने भी सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, दहशतगर्द वहाँ पर कैसे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और उससे दुनिया को किस किस तरह के खतरात लाहक हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान जो आलमी दहशतगर्द हैं उनका प्रॉपर एक हेडक्वार्टर बन चुका है। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में बताइए। जी, अफ़गानिस्तान के बारे में हम तो ये बात करते रहे, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि 13,000 जंगजुओं की एक नई फ़ोर्स तैयार की गई है, जिसको बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जंगजू मुख्तलिफ़ तंजीमों से इकट्ठे किए गए हैं। अगर इनका मैं आपको ज़िक्र कर दूँ तो अगर तुर्कमानिस्तान की खुरासान ग्रुप जो है, तुर्कमानी खुरासान ग्रुप जो है, वो है, अलकायदा है, दाइश है, फिर उसके बाद TTP है, सबसे बड़ा ग्रुप इसमें वैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, जिनकी तादाद 6,000 है। ये मुख्तलिफ वो जंगजू हैं जो अपने अपने मुल्क में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे, कुछ अरब में रहे, कुछ पाकिस्तान में रहे, कुछ बाकी ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे, वहाँ से भागे और यहाँ पर आकर जमा हो गए। अब इनको बाकायदा तालिबान जो है एक फ़ोर्स की शक्ल दे रहे हैं, ताकि उन मुल्कों में इनको वापस जब भिजवाया जाए तो एक मुनज़्ज़म कार्रवाई की जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूरेशिया रिव्यू की रिपोर्ट कह रही है, और वो कह रही है कि 13,000 जंगजू जो हैं दहशतगर्दी के लिए भर्ती किए गए हैं, जिनमें मैंने आपको जिक्र कर दिया कि 6,000 तो TTP के लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन ममालिक में इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ जहाँ से ये तल्लक रखते हैं। यानी खित्ते का कोई मुल्क वो छोड़ेंगे नहीं दहशतगर्दी से। आप इसको ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इवन चाइना, कोई मुल्क वो छोड़ने को तैयार नहीं है। रूस ने भी इस बात का इंतबा जारी किया है कि उनके मुल्क में दहशतगर्दी हो सकती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी अहमियत दी जा रही है। आपने देखा वाशिंगटन में किस तरह से तालिबान एक्टिव हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यानी अमेरिका में जो 2 गार्ड की हलाकत हुई, इसके बाद एक बम बनाने वाला, हाँ जी, एक बम बनाने वाला भी पकड़ा गया, अबू बकर जो है वो पकड़ा गया। और ये सारे काम जो हैं अचानक शुरू हुए। तो यूरेशिया रिपोर्ट के मुताबिक तो लंबे अरसे से तैयारी की जा रही थी ताकि तमाम ममालिक को में असर रसूख कायम किया जाए। और तालिबान का ख्याल ये है कि वो इस फोर्स के ज़रिए अपने इर्द गिर्द के ममालिक को फ़तह कर लेंगे। वो अपने नक्शे बनाकर बैठे हैं, अपना जहन बनाकर बैठे हैं कि शायद ये 13,000 जंगजू जिनको इस्लाम के नाम पर, जहाद के नाम पर इकट्ठा किया गया है, ये उनको मुल्क फ़तह करके देंगे। ये खैर खाम ख्याली है उनकी। जंग अब बहुत आगे निकल गई, जंगी तकनीक बहुत आगे निकल गई और जंगी वेपन्स जो हैं वो बहुत आगे निकल गए। अब तो आप ऐसे हालात हैं कि आप किसी बंदे को उसमें शामिल किए बगैर दुश्मन को मलिया मेट कर सकते हैं। अफ़गान अभी तक उसी जो रशियन वार है उसकी कलाशनकोव और उसके उसी पर भरोसा है उनको, या भारत की तरफ से जो कल हमने बात की थी कि जो इमदादी सामान आ रहा है उसमें इसराइली असला भी मौजूद है, वो इनको फराहम किया जा रहा है। लेकिन ये जो ग्रोह हैं दहशतगर्दी के, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर आलमी इत्तेहाद बनाया जाए और अफ़गानिस्तान के लोगों को जो है अमन फराहम किया जाए। लेकिन आमिर भाई, आलमी इत्तेहाद जो है, आलमी इत्तेहाद बनना कोई बहुत दूर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि देखिए अमेरिका में हमला किया, अमेरिका इनके खिलाफ, चाइनीज़ इंजीनियर्स को मारा, चाइना इनके खिलाफ, पाकिस्तान इनके खिलाफ, ईरान इनके खिलाफ, ताजिकिस्तान में हमला किया गया, ताजिकिस्तान इनके खिलाफ। तो ये आलमी इत्तेहाद, और रशिया भी इवन, तो ये आलमी इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है। आलमी इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है। आज अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने, अदील भाई आपने सही निशानदेही की, उन्होंने ऐलान किया है कि जिनको भी नेशनैलिटी दे चुके हैं उनका भी रिव्यू किया जाएगा, और जिनकी दरखास्तें हैं वो रोक ली गई हैं। और उन्होंने कहा है कि शायद उनकी तारीख में, अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा लोगों को जो है अमेरिका में से अब निकालने की, ये फॉरेन ऑफिस का बयान है, मेरा नहीं है, कि अमेरिका से निकाला जाएगा। सबसे ज़्यादा लोगों को पहले उन्होंने भारतीय लोगों को निकाला था, और अब निकालेंगे तो फिर अब ये अफगानी हो जाएंगे। तो यानी भारतीय और अफगानी, ये जो चाइनीज़ ने 3 दिन पहले एक बयान दिया था, मैंने आपके साथ इसको शेयर भी किया था, कि चाइनीज़ ये कह रहे थे कि ज़रूरत इस अमर की है कि जो दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये इत्तेहाद नेचुरली बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है। तो ये पूरा वो ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ जिनकी सरहदें लगती हैं। ये एक ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो कि तालिबान हुकूमत को महीनों में नहीं दिनों में ख़त्म कर सकता है। और तालिबान दूसरी तरफ क्या तैयारी कर रहे हैं
वो दहशतगर्दी की तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसी तैयारी में हैं कि जिस मुल्क में अमन देखें, जहाँ कारोबार देखें, जहाँ पर देखें कि वो तरक्की कर रहा है, उसको वो तबाह बर्बाद करें। देखिए, ये तो भारतीय सोच है, बिल्कुल भारतीय ये सोच। भारतीय और इसराइली और हाँ, बिल्कुल। तालिबान, मैंने कल इस पर बात भी की थी कि ये ट्रैका बन चुका है जो दुनिया का अमन तबाह करना चाहता है। और दुनिया का अमन कोई मुल्क जो है बर्दाश्त नहीं करेगा कि तबाह, ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान के साथ जिसकी सरहद लगती है वो चाइना है, जिसके मफादात ताजिकिस्तान की सोने की कानों में हैं वो चाइना है, और रशिया जिसने एक लंबी वार जो है अफ़गानों के साथ लड़ी है वो नहीं चाहता है। अमेरिका है जो बगराम एयरबेस के हवाले से पहले से तालिबान से नाराज़ है। तो मेरा ख्याल है आपकी बात ठीक है कि इत्तेहाद बनने में अब देर नहीं लगनी है, ये इत्तेहाद बन जाना है और तालिबान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना है। ये 13,000 जो तालिबान तैयार किए गए हैं, ये शायद उनकी खाम ख्याली या ख्वाब है कि इससे वो शायद दुनिया को फ़तह कर सकेंगे। ये ऐसा होना नहीं है। आपने इसी व्लॉग में मैंने पहले कहा कि जंगी तकनीक जो है वो बदल चुकी है। दुनिया अमन चाहती है, दुनिया बिज़नेस चाहती है, और दुनिया से हटकर अगर बात की जाए तो इस खत्ते का सबसे बड़ा मुल्क जो है चीन, वो ये चाहता है कि इस खत्ते में अमन हो जिससे वो तजारत कर सके, और ये तजारत के राह में हायल हर रुकावट को चीन जो है वो ख़त्म करना चाह रहा है, और ये रुकावट जल्द ख़त्म कर दी जाएगी। मैंने पहले कहा कि ये महीनों का नहीं दिनों का काम है। तालिबान खुद अपने लिए जाल बुन रहे हैं। यूरेशिया रिव्यू की ये रिपोर्ट जो है, ये रिव्यू जिसको बोलते हैं, रिपोर्ट तो मैंने साथ इजाफी लगा दिया, ये इस बात का बेयन सबूत है कि दुनिया अब संजीदगी के साथ तालिबान और तालिबान के किरदार के बारे में संजीदगी से सोच रही है। ना सिर्फ सोच रही है बल्कि इनके कला कुमा की तैयारी भी की जा रही है। एक प्लान ये कर रहे हैं, एक प्लान दुनिया का है। देखिए अल्लाह ताला क्या बोलता है। बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरह 13,000 तालिबान या 13,000 दहशत गर्दों को तैयार किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी के लिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये 13,000 जो तालिबान तैयार किए गए हैं, ये शायद उनकी खाम ख्याली या ख्वाब है कि इससे वो शायद दुनिया को फ़तह कर सकेंगे। ये ऐसा होना नहीं है। आपने इसी व्लॉग में मैंने पहले कहा कि जंगी तकनीक जो है वो बदल चुकी है। दुनिया अमन चाहती है, दुनिया बिज़नेस चाहती है, और दुनिया से हटकर अगर बात की जाए तो इस खत्ते का सबसे बड़ा मुल्क जो है चीन, वो ये चाहता है कि इस खत्ते में अमन हो जिससे वो तजारत कर सके, और ये तजारत के राह में हायल हर रुकावट को चीन जो है वो ख़त्म करना चाह रहा है, और ये रुकावट जल्द ख़त्म कर दी जाएगी। मैंने पहले कहा कि ये महीनों का नहीं दिनों का काम है। तालिबान खुद अपने लिए जाल बुन रहे हैं। यूरेशिया रिव्यू की ये रिपोर्ट जो है, ये रिव्यू जिसको बोलते हैं, रिपोर्ट तो मैंने साथ इजाफी लगा दिया, ये इस बात का बेयन सबूत है कि दुनिया अब संजीदगी के साथ तालिबान और तालिबान के किरदार के बारे में संजीदगी से सोच रही है। ना सिर्फ सोच रही है बल्कि इनके कला कुमा की तैयारी भी की जा रही है। एक प्लान ये कर रहे हैं, एक प्लान दुनिया का है। देखिए अल्लाह ताला क्या बोलता है।